हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्या समझे? जब तक आपके जीवन में किसी तरह का संघर्ष ना हो, फिर आप महान नहीं होंगे। इसके लिए कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात, एक नया मूर्तिकार जो अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा ही था, उसे मूर्ति बनाने का बड़ा शौक। एक दिन क्या होता है, एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा है और उस रास्ते में एक उसे बहुत बड़ा पत्थर दिखाई पड़ता है। वो सोचता है कि चलो इसकी मूर्ति हम बना डालते हैं, बहुत सुंदर पत्थर है, मूर्तियां भी बड़ी सुंदर होगी। वो क्या करता है, अपने थैले से छेनी हथौड़ी निकालता है और उस पर वार करना शुरू करता है। जैसे पहला वार करता है, पत्थर से एक आवाज आती है, उसे असर होता है। वो कहता है, पत्थर कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है भाई। वो रुक जाता है। फिर दूसरा बार पत्थर पर वार करता है, फिर पत्थर से आवाज आती है, अरे भाई मुझे दर्द हो रही है। वो 2-3 बार ऐसे लगातार करता है। जब पत्थर बार बार चिल्लाता है, वो छोड़ देता है और वह आगे बढ़ जाता है। आगे फिर जाता है, फिर एक वैसा ही पत्थर उसे फिर दिखाई पड़ता है और वो पत्थर को क्या करता है, सोचता है कि चलो इसकी मूर्ति बना डालते हैं, ये बहुत सुंदर पत्थर है। वो उस पत्थर पर भी वार करता है। उस पत्थर को भी दर्द होती है, चोट उसको भी लगता है, लेकिन वह दर्द को बतलाता नहीं है, उसे महसूस नहीं होने देता है और दर्द को छिपाते चला जा रहा है। और मूर्तिकार तेजी से उस पत्थर को ना मूर्ति बना डालता है, बिल्कुल एक सुंदर सी मूर्ति बना करके फिर वो आगे चला जाता है। आगे जाता है, वो जिस गांव में गया है उस गांव में एक नया मंदिर बना था और वहां के लोगों की एक सुंदर मूर्ति की तलाश थी। जब उसे मालूम होता है कि यहाँ के मंदिर में मूर्ति की जरूरत है, तो गांव वालों से कहता है कि हम एक मूर्तिकार हैं और हमने अभी एक इस पास के जंगल से गुजर रहे थे, तो वहाँ एक पत्थर का हमने सुंदर सी मूर्ति बनाई है। तुम लोग कुछ लोग जाओ और वहां से मूर्तियां ले आओ। कुछ लोग जाते हैं, देखते हैं बहुत सुंदर सी मूर्ति बनी हुई है, उस मूर्ति को उठा करके लाते हैं और मंदिर में स्थापित कर देते हैं। उन्हीं में से कुछ सज्जन में से एक कहता है कि भाई हम लोग पत्थर मूर्तियां ले आए, लेकिन एक ऐसे पत्थर की जरूरत है जो भगवान के पास में रहे और वहां पर उसको नारियल फोड़ने में उसका उपयोग हो। कुछ लोग सोचे भाई अब पत्थर कहाँ से लाएं? वही मूर्तिकार फिर से कहता है कि हमने पीछे जहां से तुम मूर्ति लाए हो ना, उसके पीछे एक पत्थर हमने छोड़ दिया है, वहां पर पत्थर ले आओ। वह जाता है और उस पत्थर को भी ले आता है और भगवान जी के बगल में उस मूर्ति को नीचे रख देता है। अब गांव के जितने भी लोग आते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सब कुछ तिलक लगाते हैं और अंत में उस पत्थर पर नारियल भी फोड़ते हैं, बगल वाले पत्थर पर। एक दिन की बात है, ऐसे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, रात का समय था। रात में पत्थर और मूर्ति दोनों बातचीत करते हैं। पत्थर कहता है मूर्ति से कि तुम्हारा कैसा भाग्य है कि तुम्हें लोग पूजा करते हैं, तुम्हें तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, फूल की माला चढ़ाते हैं और सब हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने प्रार्थना करते हैं, और हमारा भाग्य देखो कि हम पर पत्थर फोड़ते हैं, दर्द होता है। तब मूर्ति कहता है कि देखो, उस दिन अगर तुम मूर्तिकार की वार को सह लिए होते तो शायद आज हमारी जगह तुम होते। तुमने उस दिन संघर्ष नहीं सहा, दर्द नहीं सहा, आज तुम नीचे और हम ऊपर में हैं। अर्थात आपने क्या सीखा कि आपके जीवन में कभी संघर्ष का मौका मिले ना, समझ जाना कि वह कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए हो रहा है। ठीक है, बस संघर्ष को सहो, संघर्ष सहोगे, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलते हैं